डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान 11 अगस्त को अलग था, 22 अगस्त को अलग था और अब जब रिपोर्ट सबमिट की अलग था। बहुत ही शॉकिंग मैसेजेस जो हैं उन्होंने 11 अगस्त को रिपब्लिक के एक रिपोर्टर के साथ जो उनकी चैट हुई थी उसमें लिखे थे। उससे एक बात साफ हो जाएगी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनको डाउट था उसके बारे में उन्होंने ये बातें कही थी। 11 अगस्त तब तक सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में थी। उन 5 डॉक्टर्स के भी साइन उसमें थे जिन्होंने वो पोस्टमार्टम किया था। मैंने भी आपको एक खबर बताई थी कि जो 5 डॉक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ फॉरेंसिक का एक ही है। वही बात डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी उठाई थी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो 11 अगस्त को व्हाट्सएप किया रिपोर्टर के साथ, उसमें उन्होंने जो डाउट्स उठाए थे मैं आपको बताती हूँ। फिर जो है आप इस बात का एनालिसिस कर पाएंगे कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि उनके सारे डाउट क्लियर हो गए, उनके मन में कोई डाउट नहीं रहे। मैं आपको बताती हूँ कि उस चैट में क्या था। 11 अगस्त की चैट में उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठाए। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कूपर के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसमें से सिर्फ एक ही फॉरेंसिक टीम से था और वो भी जूनियर था बहुत, और बाकी जो डॉक्टर थे वो मेडिकल टीम से थे, जबकि पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम हुआ है जिसमें उसमें जो डॉक्टर इन्वॉल्व थे उसमें सिर्फ एक ही फॉरेंसिक टीम का था, लेकिन वो भी बहुत जूनियर था। एक हाई प्रोफाइल केस है, आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, उसमें सारे डॉक्टर जो है मेडिकल टीम से हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कोई नहीं है। ये पहला डाउट था डॉक्टर सुधीर गुप्ता का। डाउट नंबर 2 जो उनके ही खुद ही व्हाट्सएप चैट में है। डाउट नंबर 2, पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए होता है, ठीक है। डाउट नंबर 2, सुशांत के नाखून कहाँ हैं? पहले दिन से ये सवाल उठ रहा है कि सुशांत के नाखून नहीं रखे गए हैं। तीसरा, उसका रिपोर्ट जो है टाइम ऑफ डेथ नहीं है। चौथा, विसरा रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट मेल नहीं खाती है। ये टेक्निकल चीज है कि विसरा और मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या मेल होने चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन जो है उन्होंने उस चैट में नहीं लिखा। इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं ये लोग? ये शब्द हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता के 11 अगस्त को। और उसके 1.5 महीने बाद जब वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो रिपोर्ट में लिखते हैं कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, ये मर्डर नहीं है। तो वो 5 डॉक्टर जिन पर आपने ही सवाल उठाए थे, जिन पर आपको ही शक था, वो नाखून जो लिया ही नहीं गया, वो क्या हुआ 1.5 महीने में? उस पर शक आपका खत्म हो गया। ऐसी क्या बात हुई इस 1.5 महीने में जिसकी वजह से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 180 डिग्री का यू टर्न मारा? आखिर ऐसा क्या हुआ? ये जो है उनकी चैट रिपब्लिक के रिपोर्टर के साथ हुई थी और उसके बाद 22 अगस्त को जो कॉन्वर्सेशन हुई थी मैंने आपको वो भी बताई। उसमें उन्होंने कितने डाउट्स उठाए हैं। 21 अगस्त को सीबीआई ने उनको लेटर लिखा कि हम सारे पेपर्स भेज रहे हैं, आप देखिए और हमें जो है आप अपनी ओपिनियन दीजिए। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में थी, बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ गया है, उन्होंने उसी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल चीज़ों पर अपनी ओपिनियन बनाई। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता की भी ओपिनियन थी उन्हीं चीज़ों के आधार पर, और उसके बाद 1.5 महीने बाद वो अपनी ओपिनियन पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत सारे सवाल उठाता है, क्यों इस तरीके से 1-1.5 महीने में पूरी की पूरी चीज़ें ऐसे बदल गई? वो अपने शब्दों से पलट गए? वो डाउट्स जो उनको शुरू से थे उन डाउट्स का क्या हुआ? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब डॉक्टर सुधीर गुप्ता से वाकई में बनता है और सुशांत के फैंस उनसे ये जवाब चाहते हैं।